लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को गोरखपुर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। लेकिन पीक चुनाव में काजल निषाद चुनाव मैदान में होने की बजाय अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पैर में पहले से ही फ्रैक्चर था। ऐसे में टूटे हुए पैर से प्रचार करने के दौरान वो बीमार हो गए। वो शुक्रवार को हेडेक की वजह से चक्कर खा के गिर गई। उन्हें पहले गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। हालांकि जांच में काजल को हार्ट अटैक की बात गलत निकली। रिपोर्ट में सामने आया कि उन्हें हेडेक की वजह से चक्कर आया था। फिलहाल उनका मेदांता में इलाज चल रहा है। बता दें, वहीं दूसरी तरफ चौथी बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने उतरी काजल निषाद के बीच चुनाव में ही मैदान से बाहर हो जाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दबे जुबान से अब ये भी कहा जाने लगा है कि बीमार काजल चुनाव प्रचार के लिए फिलहाल अनफिट है। ऐसे में गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर बीजेपी सांसद रवि किशन को टक्कर देना आसान नहीं होगा। कहा तो ये तक जा रहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी काजल के बीमार होने की वजह से यहाँ कोई दूसरा प्रत्याशी भी उतार सकती है। बता दें, इसे लेकर दो नामों की चर्चा भी तेज हो गई है। पहला सपा के पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव और दूसरा अमरेंद्र निषाद को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अभी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन काजल निषाद के पड़ोसी ललन महतो का कहना है, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले काजल निषाद को प्रत्याशी के रूप में चुना था। नाम फाइनल होते ही वो टूटे हुए पैर से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से उनका टिकट कट जाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। संभवतः इसे लेकर भी वो परेशान चल रही थी। आशंका है कि इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। काजल निषाद की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही सांसद रवि किशन ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद जी को हार्ट अटैक आने की सूचना मिली है। महादेव से आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हालांकि काजल निषाद को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के गढ़ यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी सीट पर टक्कर देने के लिए सपा की सीधी नजर निषाद वोट बैंक पर थी, क्योंकि गोरखपुर समेत पूर्वांचल की कई सीटों पर निषाद वोटर से निर्णायक की भूमिका में होते हैं। इसके अलावा काजल निषाद के मैदान में होने से मुस्लिम और यादव के फिक्स वोट के साथ ही अन्य पिछड़े वोट पर भी सपा की सीधी नजर थी, क्योंकि इसी फॉर्मूले के तहत 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ हुए उपचुनाव में सपा, कांग्रेस और बसपा के महागठबंधन प्रत्याशी निषाद के आगे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को प्रवीण निषाद ने इस फॉर्मूले के तहत चुनाव में हरा दिया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रवीण निषाद खुद बीजेपी में शामिल हो गए और वो फिर संत कबीर नगर से चुनाव लड़कर दोबारा सांसद चुने गए। बता दें, समाजवादी पार्टी से घोषित उम्मीदवार 41 साल की काजल निषाद भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। काजल निषाद का जन्म मुंबई शहर में हुआ था। उनके माता पिता कच्छ गुजरात से हैं और मुंबई में बस गए हैं। काजल ने गोरखपुर के भऊ आपार गांव के रहने वाले भोजपुरी फिल्म निर्माता संजय निषाद से शादी की है। टीवी सीरियल से अपना करियर बनाने वाली काजल निषाद 2012 और 2022 विधानसभा चुनाव और फिर 2023 के निकाय चुनाव में हार की हैट्रिक लगाने के बाद चौथी बार राजनीति में भाग्य आजमा रही हैं। बता दें, 7 अगस्त 2021 को काजल निषाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। काजल करीब 1000 समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुई थी। तभी से काजल लगातार राजनीति में एक्टिव हैं। वे अखिलेश यादव के संपर्क में रहने के साथ हर बड़े मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखती नजर आई हैं। बता दें, विपक्ष की तरफ से काजल लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। वहीं उनके प्रचार के फोकस में यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक खासकर निषाद समुदाय के इलाके में ज्यादातर सक्रिय दिखती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।